जय हिंद दोस्तों। हमने कल पढ़ा था ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी पर दिन रात का बड़ा एवं छोटा होना, पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति कैसे थे। हमने कल वीडियो में बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कब आता है या किस स्थिति के कारण ज्वार भाटा होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जल, सागरी जल के ऊपर उठने एवं गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने एवं गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। सॉरी, इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। जब ज्वार भाटा आता है समुद्र पर, तो समुद्र का जो पानी होता है तो वो उठता है, उसे हम ज्वारीय तरंग कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है, जो सागर में जल की गहराई, सागर तट की रूपरेखा तथा सागर के खुले एवं बंद होने पर आधारित होता है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। एक बार ज्वार आता है 12 घंटे में, फिर बाद में आता है भाटा 12 घंटे में। इसी तरह 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। क्या है? जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसे हम सिजगी कहते हैं। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा, लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा एवं दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आता है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आता है, किंतु प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होता है। जब यह 12 घंटे के बाद ज्वार आता है, प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है, तो इसका कारण यह है चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। भारत में कहां पर ज्वार आता है? भारत में ओखा पर ज्वार आता है। ओखा पर ज्वार भाटा आता है, या ओखा है, ये गुजरात है। ये गुजरात है। गुजरात के तटी के पास ओखा पड़ता है, वहां पर ज्वार आता है। यहां पे महाराष्ट्र पड़ता है। सॉरी, यहां पे नहीं, यहां पे तो मध्य प्रदेश पड़ता है। इस ओखा के तट पास, इस गुजरात के तट के पास ओखा है, ओखा स्थान है, वहां पर ज्वार भाटा आता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2.7 मीटर, लगभग 2.7 मीटर ऊंचा
ऊंचा ज्वार होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए समझते हैं। यह है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये कनाडा है, कनाडा के नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम इंग्लिश में यूएसए बोलते हैं। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यहां पर नोवा स्कोविया पड़ता है। नोवा, एक मिनट, नोवा स्कोशिया, हाँ, यहां पर नोवा स्कोशिया पड़ता है। यहां पर नोवा स्कोशिया पड़ता है। यहां पर फंडी की खाड़ी पड़ती है। यहां पर फंडी की खाड़ी पड़ती है। तो यहां पर सबसे लंबा ज्वार भाटा आता है। यहां पर सबसे लंबा ज्वार भाटा आता है। इस ज्वार की ऊंचाई 15 से 18 मीटर की ऊंचाई होती है। जो फंडी की खाड़ी है वहां पर 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर ज्वार पाया जाता है। सबसे ऊंचा ज्वार वहां पर होता है जो फंडी की खाड़ी में पाया जाता है। ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पे। पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई पर ज्वार फंडी की खाड़ी में पाए जाते हैं। फिर ज्वार भाटा की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, यह सिद्धांत 1687 में दिया था न्यूटन ने। लाप्लास का गतिक सिद्धांत यह 1755 में दिया था। हेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में। एरी का नहर सिद्धांत 1842 में दिया था। यह आपका ज्वार भाटा हो गया। अब हम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण देखेंगे। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण, आइए समझते हैं। ये हो गया सूर्य।
ये हो गया चंद्रमा। ये हो गई पृथ्वी। ये हो गया सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण। यहाँ पे सूर्य लिख देंगे इसमें हिंदी में। ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आइए फिर से देखते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो 22 जुलाई 2009 को देखा गया था। 21वीं सदी का 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण इक्कीसवीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को देखा गया था। तो ये आपका सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण हो गया, इधर आपका ज्वार भाटा हो गया। तो ये चैप्टर सेकंड समाप्त होता हुआ आज। चैप्टर का नाम था पृथ्वी की गतियां, जो आज समाप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए